मैं म्यूजिक छोड़ चुका था, सोचता था कि क्या करूं, अब क्या काम करूं। और एक स्टेज मेरे पे ये आ गई कि मैंने आखिरी 100 रुपए निकाल के अपनी बीवी को दिए, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे, और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, बस ऊपर अल्लाह है, नीचे बस ये हालात है। लेकिन मैंने एक बात सुनी भी थी मौलवी तारिक जमील साहब से कि अगर तुम अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा। ये मैंने सुनी भी थी, ये हदीस के अल्फाज हैं। और मैं थोड़ी देर में कभी कभार सोचता था, मैं कहता था यार लोग सही कहते हैं, ये मौलवी मरवाते हैं लोगों को, मरवा दिया मुझे, कहां है वो चीज। लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था नहीं, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है। मेरा दिल कहता था मुझे, ये मैं 2002 की बात बता रहा हूं। उसने कहा क्या करें, मैंने कहा चलो कपड़े बनाते हैं। तो हमने दोनों ने कहा ठीक है, और मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करेगा। उसने बोला यार देखो स्टार्ट ऐसे होगा जुनैद भाई, 25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं। अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपए बीवी को देकर आ रहा हूं, और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं 25 लाख कहां से होंगे, 25 लाख आप लाए, 25 लाख मैं लाता हूं। मैंने कहा जी ठीक। तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा, मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं। एक दोस्त को मैंने बोला, उस जमाने में ये भी पता चल गया कि दोस्त किस चीज का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है। तो यकीन करो 50 की चीज हर एक मुझे 25 कोट करता था। 25 ले लें जुनैद भाई, इसके यही दे सकते हैं। ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूं। मुझे उस दिन पता चला, उस जमाने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे भी मिले, लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ, जिन्होंने मेरा कचूमर ही निकाल दिया। उनका बस नहीं चला कि मेरा कचूमर ही निकाल दें, मुझे जान से ही मार दें। इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में है। तो वो कहते हैं ना कि खैर, तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा, उसको बेचा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। 1 हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे, और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया। और अभी रमजान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रिज्क किसके हाथ में है। वो जब पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया, 25 लाख रुपए गए, और मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं कहूं या अल्लाह, ये मुझे किसी क्या गुनाह की सजा मिल रही है, ये क्या है। कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ। वो तो खैर अमीर आदमी था थोड़े, उसके पास तो पैसे थे। मैंने कहा यार अब क्या करें। कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं। अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तबाही है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको। लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया, और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि हैं वो फिटेड हो गया। कि साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें। मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न जरा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके। उन्होंने कहा हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से। हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए। तो जो चीज अल्लाह माफ करे आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जो चीज 500 रुपए की बेचनी थी वो 600 रुपए की बेच दी। जो चीज पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमजान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के। अब क्या करें, सब बिक गया और पैसे आ गए। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निजाम चल रहा है। तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस एक यही काम करना है। उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है। मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो हम काम करें तो किस तरह करें।
ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے. مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا, ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا, یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا, یہ لکھو پہلے. دوسرا کام, پہلا کام یہ سب سے آسان ہے, اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں. یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام, یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے فلاں کر لیا, میں نے ڈمکان کر لیا, حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں.